21 साल बाद कश्मीर में शोपिया के नदी मर्ग में हर हर महादेव का जयकारा गूंजा है। प्राचीन यहां पर अर्धनारीश्वर मंदिर में शनिवार को मूर्ति स्थापित की गई और हिंदुओं ने पूजा अर्चना भी की। एक तरफ कश्मीर घाटी में सनातन का जयघोष हो रहा है और साथ ही दूसरी तरफ धर्मनगरी मथुरा में मां दुर्गा के प्राचीन मंदिर में नवरात्रि पर पूजा अर्चना की मांग हो रही है। मंदिर परिसर में बनी अवैध मजारों को हटाने की मांग की जा रही है और इसी मांग के समर्थन में मथुरा के साधु संतों की धर्म संसद में रणनीति बनाई जा रही है। और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर मथुरा के नौझील कस्बे में मंदिर परिसर में बनी अवैध मजारों को लेकर यह मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा में दुर्गा मंदिर से मजार हटाने के लिए साधु संतों की धर्म संसद अब एक तरीके से शुरू हो चुकी है। प्राचीन दुर्गा मंदिर परिसर में बनी मजार को हटाने की मांग की जा रही है। दुर्गा मंदिर में मूर्ति स्थापित पर पूजा के अधिकार की मांग की जा रही है। प्रशासन से नवरात्र में पूजा करने की व्यवस्था करने की भी यहाँ पर लोग मांग करते हुए नजर आए। मंदिर में पूजा के अधिकार के लिए मथुरा का संत समाज एक खास रणनीति भी बना रहा है। महेंद्र प्रताप सिंह और दिनेश कौशिक की अगुवाई में धर्म संसद की ये बैठक हो रही है। समय चलायमान होता है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, लेकिन शायद मुगलों को यह भ्रम रहा होगा कि वो जो क्रूरता कर रहे हैं, वो जो बर्बरता कर रहे हैं, सनातन संस्कृति पर जो प्रहार कर रहे हैं, वो मस्जिद, मीनार, ईदगाह के जरिए छिपाया जा सकेगा। लेकिन सत्य छिपता नहीं है, वो अवशेषों के जरिए बतौर साक्ष्य इस काल में भी उपस्थित है। मथुरा से 60 किलोमीटर दूर है नौझील गांव। उस नौझील गांव में बना है दुर्गा माता का मंदिर, जहां पर 3 मजारें भी आपको सामने नजर आएंगी। ये फ्रंट गेट है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये गवाही देता है कि कैसे औरंगजेब के समय में केवल मथुरा नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने मंदिर थे वो धराशायी किए गए और उन्हें इस्लाम के निशानी के तौर पर दर्ज करने की एक बड़ी साजिश रची गई। आज उसी से उस साजिश का धुंधली तस्वीर को साफ करने की कोशिश करने के लिए हम लोग यहां मौजूद हैं। देखिए, ये मंदिर का पूरा प्रीमाइसेस है। उस प्रीमाइसेस में ठीक जैसे आप गेट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको 3 ये मजार नजर आती हैं। मजार किसकी है वो कोई अता पता नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो पूरा प्रीमाइसेस है वो दुर्गा माता मंदिर है, भवानी मंदिर है। लेकिन यहां पर देखिए अभी मूर्ति नहीं है। उस काल में इस पर आक्रमण हुआ तब ये मूर्ति धराशायी कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त के साक्ष्य अभी भी मौजूद हैं। देखिए, ये मंदिर के खंबे हैं, मंदिर का जो मुख्य मंडप होता है उसके खंबे हैं। यहां पर ये सनातन संस्कृति से जुड़े जो चिन्ह उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई है। स्पष्ट तौर पर देखें तो इसके पिछले खंबे पर नजर आएगा। देखिए, ये आकृति है 2 हाथ 2 पैर वाली। भगवान विश्वकर्मा को आर्किटेक्चर माना जाता था उस समय का, और उनके ये पुत्र हैं जिनकी मदद ली जाती थी जब भी कोई संरचना बनाई जाती थी, जब कोई सनातन से जुड़ा स्थापत्य बनाया जाता था। तो देखिए, उनकी जो आकृति है वो यहां पर नजर आएगी और हर खंबे पर यह आकृति है, कोई एक खंबे पर नहीं है। आप देखेंगे पीछे इसके स्पष्ट ये आकृति देखिए, उल्लूनुमा आकृति है। यहाँ पे 2 हाथ 2 पैर, मतलब पूरे मंडप को साधने की कोशिश, नीचे खंबे को सपोर्ट देने की कोशिश और ऊपर अपने इन दोनों हाथों से इस पूरे मंडप को साधे हुए हैं, ये दिखाने की कोशिश है। और सामने ये वो जगह जहां पर माता दुर्गा की, मां भवानी की, मां शेरोवाली की मूर्ति विराजमान थी। लेकिन अब ये मूर्ति यहां पर नहीं है और यहां पर कुछ अगरबत्ती लगी हुई है, मतलब यहां पर पूजा अभी होती रही है। ये अगरबत्ती बता रही है क्योंकि यहां पर लोग पूजा करते रहे। ये मुख्य स्थान है, गर्भगृह अगर मंदिर का कहा जाएगा तो वो ये जगह है जहां पर गर्भगृह है। और इस गर्भगृह के ठीक सामने एक साजिश रची गई, साजिश मजार बनाने की, ताकि इस पूरे सनातन संस्कृति से जुड़े मंदिर को मजार में तब्दील किया जा सके। ऐसा दावा किया जा सके ये पूरी प्रॉपर्टी दरअसल मंदिर है ही नहीं बल्कि एक मजार से जुड़ी एक इमारत है, वो कोशिश की गई। बहुत पुराना बात है ये तो। ये अंग्रेज जमाने से ही हमारे खेमचंद बाबू जी लड़ते थे पहले, उसके बाद में चंद्रपाल प्रधान जी, उत्तम चंद जी, उसके बाद में फिर मैं लड़ रहा हूँ 45 साल से। हाँ। अच्छा, तो आपने क्या दावा किया है वहाँ पे? 78 से दुर्गा जी का मंदिर है। यहाँ हमारे मुंडन संस्कार होते हैं अब भी। अच्छा, अभी मुंडन संस्कार होते हैं। मौलवी था यहाँ पे जो एक संत के रूप में यहाँ पे रहता था वो। अच्छा, तो किसी को पता नहीं था क्योंकि यहाँ नौबारी नरवारी पूरे जाट इलाका है पूरा, और ये ब्राह्मणों की बस्ती है। तो वो रात को जब खुटखुट होने लगी तो यहाँ बराबर में एक भारद्वाज आश्रम है। जब उनको पता चला कि यहाँ पे कोई आदमी खुटखुट करता है तो वो जब रात को भाग के आए, उन्हें पता चला कि वो जो यहाँ संत रहता है उस संत ने उस तरीके से वो काम किया है सब।
तो वो भाग के आए। जब वो बस्ती में गए तो बस्ती में जाकर के जब उन्होंने बताया तो बस्ती के काफी लोग 100-150 लोग आए, तो उनको पता चल गया। तो वो क्या कर रहा था वो यहाँ पे? वो यहाँ मूर्तियों को तोड़ रहा था छेनियों से। ये मौलाना लोग भी आते हैं क्या चादर वादर चढ़ाने? ये आते हैं जब ईद फीद पड़ी जाती है, ये घुस जाते हैं जबरदस्ती। अच्छा इनको खदेड़ा जाता है जब भगते हैं यहाँ से। अच्छा, जबरन आते हैं और चादर चढ़ा के चले जाते हैं। जबरन आते हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। धर्म संसद की बात करें मनीष, तो उसको लेकर के क्या अपडेट है? यहाँ पर किस तरीके की मांग की जा रही है और उनकी मांग को देखते हुए क्या फैसला लेने की तैयारी की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि नवरात्र का दिन चल रहा है और उन्हें पूजा पाठ करने की परमिशन दी जाए। देखिए, आंदोलन का ऐलान हो गया है कि रामनवमी को मूर्ति स्थापित करके वहां पर पूजा का अधिकार दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो आंदोलन छेड़ा जाएगा, आमरण अनशन किया जाएगा। साधु समाज के लोग नौझील पहुंचेंगे, दुर्गा माता के मंदिर में जाएंगे और वहां पर खुद पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, उसकी अनुमति प्रशासन दे, ऐसी भी मांग की गई है। महेंद्र जी आज धर्म संसद का हिस्सा थे, क्या कुछ तय किया गया है? स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आंदोलन की? देखिए, इसमें विशेष रूप से हम सभी तथ्यों को कलेक्ट कर रहे हैं और कलेक्ट करने के बाद में जिस तरह से मंदिर को तोड़ करके वहाँ दरगाह बनाई गई है, ये निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं न्यायालय में हम रखेंगे इस विषय को और माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि ये विषय बड़ा गंभीर है, इसे तुरंत संज्ञान लेकर के, क्योंकि हिंदू पक्षकारों की प्रॉपर्टी है तो उनको अविलंब मिलनी चाहिए। अविलंब मिलनी चाहिए। आपने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया है, रामनवमी को आप मूर्ति स्थापित करने की मांग कर रहे हैं, तो उसके लिए रणनीति क्या रहेगी? कैसे आप जाएंगे और प्रशासन को कोई ज्ञापन व्यापन दिया है क्या? देखिए, हम जिला मजिस्ट्रेट मथुरा को ज्ञापन देंगे, उसमें हम मांग करेंगे कि नवमी के दिन हम दुर्गा माता के यहाँ पूजा करेंगे, क्योंकि जो विधर्मियों ने हमारे माता के मंदिर को छेड़ा है, वहाँ मूर्तियों को तोड़ा है, हमारी दुर्गा माता की मूर्ति को गायब कर दिया है, एक खंबे को गायब कर दिया जो जादुई खंबा था, तो हम वहाँ जाके जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देंगे और यदि हमें पूजा से रोका गया तो हम आमरण अनशन करेंगे। आमरण अनशन करेंगे, पूजा से रुका गया। महाराज की अगुवाई में ये पूरा जो आज धर्म संसद बुलाई गई थी, महाराज आपने चर्चा सुन ली, फैसले क्या लिए गए हैं और कितने आहत हैं आप? हम देख रहे थे कि साधु समाज के जो लोग पहुंचे थे बड़े नाराज थे। शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं दिख, आहत तो इतने हैं। और दूसरी चीज, ये नवरात्रा का पक्ष चल रहा है, देवी जी को खंडित करना, वहाँ मजार बनाना, ये सब हो रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा विनिमय विषय और विचार भी किया गया है कि यदि नहीं होता है तो जन क्रांति तक के किया जाएगा इसके पक्ष में, कि वहाँ पे पुनः देवी जी का भव्य, सुंदर और विशाल, आकर्षक और सनातन धर्म को प्रतिपादित करते हुए मंदिर का पुनः निर्माण कराया जाएगा और जो दोषी है उनको शासन अवश्य दंड देगा। इसके बारे में निर्णय लिया गया। नहीं तो गांव-गांव से जन समुदाय को इकट्ठा करके और पैदल मार्च करते हुए मथुरा और लखनऊ और दिल्ली तक प्रस्थान किया जाएगा। मतलब दौड़ लगाई जाएगी। क्या कोई कॉन्स्पिरेसी बड़े स्तर पर प्लान हो रही है? ठीक है मनीष, इस पर आगे भी आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।